ओम घृणी सूर्याय नमः। एक विषय जिसके लिए बहुत लोगों का प्रश्न आ रहा है, काफ़ी लोगों का प्रश्न है, तब मैंने सोचा इसे एक वीडियो बनाकर मैं आप तक पहुंचाऊं। प्रतिदिन नित्य प्रति लोग भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते। थोड़ी समझने की आवश्यकता है। सामान्यतः देखा जाता है कि लोग तुलसी पिंडे में या फिर जहाँ शिवलिंग को रखते हैं या किसी पौधे में सामान्य रूप से लोग अर्घ्य देकर अपनी छुट्टी कर लेते हैं। यह सभी को ज्ञात है कि हमारा धर्म विज्ञान पर आधारित है और विज्ञान जितना भी आधुनिक हो जाए, जितनी भी उन्नति कर ले, हमारे धर्म की ही अनुकंपा यह भी कहा जा सकता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं। यह एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज के जनरेशन के लिए भी अगर कहा जाए तो आपके समझने में आसानी होगी। जिस प्रकार से मेडिकल साइंस में कहते हैं कि फलाने व्यक्ति को फलाने विटामिन की डिफिशियंसी है, उसकी कमी है, और उसके स्रोत औषधि के रूप में या खान पान के रूप में उस स्रोत को देकर पूरा करते हैं और ताकि उसकी विटामिन की फुलफिलमेंट हो। ठीक उसी प्रकार से समझा जा सकता है कि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत यदि आपकी जन्मपत्री में सूर्य कमजोर हैं, कम्बस्ट हैं, नीच के हैं, उनका बलाबल कम है, यानी सूर्य की अनुकंपा आपको नहीं मिल रही है, तो भगवान सूर्यदेव नवग्रहों में ग्रहराज कहे गए हैं और सूर्यदेव ही एक ऐसे देव हैं जिन्हें हम इस कलयुग में कोई भी मानव अपने प्रत्यक्ष रूप में अपने नग्न नेत्रों से उनका हम प्रतिदिन दर्शन कर पाते हैं। उनकी अनुकंपा हमारे लिए अति अति आवश्यक है। समझेंगे सूर्य को अर्घ्य देने का मुख्य तरीका क्या है। जल से अर्घ्य देते हैं तो जल में कोई रंग नहीं होता है। जिस कलश से देते हैं तो कलश कई धातुओं के हो सकते हैं, लेकिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के लिए हम ताम्र पात्र यानी ताम्र कलश से देते हैं, क्योंकि धातुओं के बीच में एक तांबा ही एक ऐसा मेटल है जिसका रंग लाल होता है। सूर्यदेव और लाल रंग का विशेष संबंध है। जल से अर्घ्य देते हैं, जल में कोई रंग नहीं होता, तो जल में हम रोड़ी डालते हैं या फिर रक्तचंदन घिस कर डाइल्यूट करते हैं। इसके पीछे तात्पर्य है कि जल भी हमारा रेडिश हो जाए, लालिमा हो जाए, लाल रंग ले ले वो। अब हम ताम्र पात्र के माध्यम से उसमें जल लाल करके भगवान सूर्य को हम अर्घ्य देते हैं, तो वो लाल रंग जो है वो अट्रैक्ट करता है, प्रभावित करता है सूर्यदेव को। उसके बाद देने का तरीका होता है, हाथ को ऊपर करते हैं। जब प्रातः देते हैं तो लगभग 45 डिग्री के आसपास होते हैं, होने चाहिए। हाथ को ऊपर करेंगे कलश के साथ में। हमारा नेत्र कलश का कोर जहां से जल प्रवाहित होगा और सूर्यदेव, इन तीनों को एक सिद्ध में करते हुए और एक मंत्र को भी अवश्य उच्चारित करते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, ओम सुं सूर्याय नमः। आपकी जो रुचि हो कर सकते, लेकिन ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः ये बड़ा इफेक्टिव है, अच्छा होता है। कई विद्यार्थी कभी पूछते हैं कि ये मंत्र क्यों आवश्यक है। किसी से कनेक्ट करने के लिए, मैं पुनः बोल रहा हूं, आज के जनरेशन को समझने में आसानी हो, इसीलिए मेरी चेष्टा है कि मैं आपकी भाषा से ही बात कर रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ ले। आज के जनरेशन पूरे धार्मिक दृष्टिकोण से वो स्वीकार नहीं करते। तो दो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं और ब्लूटूथ को कनेक्ट होने के लिए एक पासवर्ड की आवश्यकता होती है। करोड़ों मील दूर सूर्यदेव मेरे जल को स्वीकार कर ले तो एक पासवर्ड लगाते हैं सूर्य मंत्र का, सूर्य के बीज मंत्र का, ताकि सूर्यदेव हमारे ऊपर अट्रैक्ट हुए। मैं और सूर्यदेव एक साथ, हम दोनों का तारतम्य बनता है। और इस विधि से जब हम सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं तो यह सही है और यह स्वीकार करने की बात है कि सूर्यदेव ने हमारे अर्घ्य को स्वीकार किया, यानी हमने सही तरीके से दिया,
लाभ शब्द धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कह रहा हूं, वो व्यापारिक भाषा से नहीं है लाभ, तब हमारा सूर्य का अर्घ देना वही लाभकारी होगा और वो विशुद्ध पद्धति है। तो आपसे भी निवेदन है, मेरा परामर्श है कि आपसे इसी प्रकार से आप सूर्यदेव को अर्घ दें, इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। पुनः सूर्यदेव से प्रार्थना, आपको मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, भक्ति, शक्ति प्रदान करे भगवान, आपको हमेशा आनंदित रहें। ओम घृणी सूर्याय नमः।